ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइमलाइन क्लियर है, बट पीरियड वी आर स्टडिंग, एंड हम यहाँ तक आ गए थे ना. वी हैव कवर्ड द पुष्यभूतिस, देन वी हैव कवर्ड द बादामी चालुक्यास एंड द चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड द पालवास. ठीक है, हमने देखा था किस तरीके से इनके कन्फ्लिक्ट रहते हैं. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने इनके किंग सब कर लिए थे. ठीक है, इनके टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी, एक तरीके से हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी ग्रोथ होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, आफ्टर विच वी विल ट्राई टू फिनिश द राष्ट्रकूट, और वी कैन सी द स्टार्टिंग ऑफ द राष्ट्रकूट, और देखेंगे किस तरीके से स्ट्रगल रहते हैं, या फिर उस अर्ली मेडिवल वाले पीरियड को थोड़ा समझेंगे, किस क्या अप्रोच रहेगी हमारी उसकी आगे बढ़ने की. ठीक है, तो एक बार टेम्पल आर्किटेक्चर पे आता है. आर्किटेक्चर, ठीक है, तो हम बात करते हैं विसारा स्टाइल के बारे में सबसे पहले. तो कुछ डायनेस्टीज बता रहा हूँ, उन डायनेस्टी के टाइम पे दिस स्टाइल इज वेरी फेमस, या फिर उन्होंने इसी को ज़्यादा प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया. द थ्री डायनेस्टीज वर द चालुक्यास, राष्ट्रकूटास एंड द होयसालास. ठीक है, तो इसको ना हम तीन फेज में डिवाइड करेंगे. जो इनका टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, हम बादामी की बात कर रहे हैं, ठीक है, चालुक्यास की बात कर रहे हैं. तो तीन फेज में सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. द इनिशियल फेज जिसकी बात हम करते हैं, तो फर्स्ट इज द इनिशियल फेज. फर्स्ट फेज में क्या होता है, एक केव जो होती है उसके अंदर, या फिर केव को ही एक टेम्पल के रूप में देखा जाता है. ठीक है, तो इसमें ना तीनों टाइप की हमें केव दिखती है. अगर हम बात करें, वैदिक भी हमें दिखती है, जैनिज्म से रिलेटेड भी दिखती है, और बुद्धिस्ट के टाइम पे थोड़ी अनकम्प्लीट सी हमें केव्स इस पीरियड में दिखती है. द मोस्ट फेमस केव्स जो हमें इनिशियल फेज में दिखते हैं, दैट आर द अहिहोल की, एंड द सेकंड वन इज बादामी की. ठीक है, इसमें कुछ टेम्पल्स के नाम बता रहा हूँ, उसको ट्राई टू रिमेम्बर दोज नेम्स, एंड जस्ट रिमेम्बर कि वो केव से रिलेटेड है, एंड दे आर रिलेटेड टू द चालुक्यास. ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. फर्स्ट वन इज द अयोल का केव टेम्पल. केव टेम्पल, ठीक है, शुरू शुरू की बातें हो रही है. तो रावण फाड़ी केव, द फर्स्ट केव इज यही अयोल में, दैट इज रावण फाड़ी केव. दिस केव इज सो फेमस जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती है. द फर्स्ट वन इज द नटराज. नटराज की स्टेचू बहुत जगह मिलते हैं हमें, ठीक है, बट यहाँ पे भी हमें इनिशियल इस फेज में वी विल फाइंड द नटराज इन द रावण फाड़ी केव. एंड द सेकंड वन इज सप्त मत्रिकास. ठीक है, सप्त मत्रिकास हमें यहाँ मिलती है. उसके बाद हम बात करते हैं बदामी. बदामी में जो केव टेम्पल्स हैं, यहाँ पे हमें तीनों धर्म से रिलेटेड वी विल फाइंड द केव्स, जो शैविज्म को भी डिवोटेड होंगी, वैष्णविज्म को भी होंगी, एंड जैनिज्म को भी होंगी. ठीक है, बुद्धिज्म की मिलती है, वो इनका इनकम्प्लीट होती है, तो उसको हम इतना कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दिस आर द इम्पोर्टेंट सेक्ट जो इन कैम्प्टिक केव टेम्पल में जो डिपिक्ट किए गए हैं. ठीक है, उसके बाद करें कि ना जो टेम्पल्स होते थे बाहर से अगर इनको देखोगे ना, दे आर वेरी सिंपलिस्टिक. कोई डिजाइन नहीं होता था, कोई नहीं होता, अंदर से देवर सम काइंड ऑफ डेकोरेटेड. ठीक है, इसमें वामन अवतार की अगर हम बात करें, जैसे वामन अवतार है उसको डिपिक्ट किया गया है डिफरेंट सिनेरियोस में. एंड नटराज के हमें स्टैचू मिलते हैं, हरिहर हमें मिलता है. ठीक है, इस तरीके से दिस वाज द इनिशियल फेज हम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फेज आता है, अहियोल बदामी ही की बात कर रहे हैं. ठीक है, द फेज टू ऑफ अहियोल एंड बदामी. ठीक है, तो अहियोल में हमें तीन टेम्पल इंपॉर्टेंट दिखते हैं. द फर्स्ट वन इज द लार्ड खान टेम्पल. लॉर्ड खान टेम्पल. सेकंड वन इज मिगुती जैन टेम्पल. मिगुती जैन टेम्पल. एंड थर्ड वन इज दुर्गा टेम्पल. ठीक है, तो दीज थ्री टेम्पल्स आर एट द अहियोल. दिस इज द सेकंड फेज. ठीक है,
दोनों पे हमें आसपास जैसे दुर्गा माता के टेम्पल हो गए, मैं तो जैन बदामी में ऑलमोस्ट हमें सिमिलर टेम्पल्स दिखते हैं। फेज 3 इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ से लाइक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट सेकंड फेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए, बट फेज 3 इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमें रॉक कट टेम्पल्स दिखते हैं, रॉक कट टेम्पल्स। पर्टिकुलरली हम बात करें तो हमें पट्टाडकल में दिखते हैं। You see this temple at पट्टाडकल, एंड मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, हमने विक्रमादित्य की बात की थी, द विक्रमादित्य सेकंड। आई नो कुछ लोगों को याद नहीं आया विक्रमादित्य। आई शो इन द टाइमलाइन वेयर इज द विक्रमादित्य। हियर वी हैव विक्रमादित्य, ठीक है, जिसने नंदीवर्मन को हरा के बदला लिया था, ठीक है, जो नंदीवर्मन से युद्ध जीता था, दैट वन, ठीक है। तो इसके टाइम से हम बात कर सकते हैं कि हमारा फेज 3 में हमें रोका टेम्पल्स की ग्रोथ दिखती है विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पे, ठीक है। तो जो पट्टाडकल है, दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यहाँ पे हमें ना 10 टेम्पल दिखते हैं, देर आर टोटल ऑफ 10 टेम्पल्स, जिसमें से जो 6 टेम्पल्स हैं देवर इन द द्राविड़ा स्टाइल, एंड द अदर 4 टेम्पल्स इन द नागरा स्टाइल या फिर विसारा स्टाइल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द यूनेस्को साइट। यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स दिखते हैं दैट वी विल सी, द फर्स्ट टेम्पल इज द संगमेश्वर टेम्पल, पट्टाडकल की बात कर रहे हैं, संगमेश्वर टेम्पल। फिर हमें विरूपक्षा टेम्पल दिखता है, विरूपक्षा टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, लिखा अर्जुन टेम्पल। देखो अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी, देन एक बिल्कुल फास्ट रीड कर दो, एक बुक है दैट इज द नितिन सिंघानिया की बुक, आर्ट एंड कल्चर की, इफ यू हैव टाइम, ठीक है। अगर दिन में तुम ये है कि सिर्फ तुम्हें 1-2 घंटा बच जाता है और तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है एंड दैट आर यूजफुल फॉर योर एग्जाम, तो नितिन सिंघानिया इट इज लाइक वेरी पिक्चरिक काइंड ऑफ, लाइक काफी पिक्चर्स हैं उसमें, तुम यू कैन इजीली लाइक स्टडी दैट बुक, ठीक है। तो उसको हल्का हल्का यू कैन लाइक 2 दिन में यू कैन ट्राई टू फिनिश दैट बुक। अगर नहीं करना है देन लीव इट, लाइक यू कैन जस्ट, क्योंकि उसमें टेम्पल्स है, इनकी टेम्पल्स की फोटो होगी तो यू कैन इजीली रिलेट टू देम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देर इज वन अदर अनदर टेम्पल दैट इज मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। आई ऑल्सो सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस बुक ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो, नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्लिकार्जुन टेम्पल, एंड देर इज अनदर जैन टेम्पल देयर, ठीक है। बदामी में बात करें, दिस आर द ओवरऑल टेम्पल्स जो फेमस होते थे, पर्टिकुलर सिटी में देखते हैं। बदामी की अगर हम बात करें, बदामी में हमें भूतनाथ टेम्पल दिखता है, भूतनाथ टेम्पल, डेडिकेटेड टू शिवा ओनली, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पट्टाडकल की, ठीक है। पट्टाडकल को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, पट्टाडकल, ठीक है। नागरा स्टाइल के टेम्पल देखते हैं दैट आर काइंड ऑफ नॉट इम्पोर्टेंट सो मच, बट वी शुड नो अबाउट देम, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जम्बूलिंग, काशी विश्वेश्वर, एंड गलगन्नाथ, गलगन्नाथ, ठीक है। दीज आर द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल दैट वर प्रेजेंट इन द पट्टाडकल। उसके बाद अगर हम पापनाथ का टेम्पल देखें तो पापनाथ के टेम्पल में नागरा स्टाइल भी दिखता है, द्राविड़ा स्टाइल भी दिखता है, ठीक है। विरूपक्षा का जो टेम्पल होता है दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कैलाशनाथ, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, यहाँ से इंस्पायर होता है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, साथ साथ सुनते जाना, ठीक है। तो हम विक्रमादित्य 2 की बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें हमें याद है कि जो पाल्लव का राजा होता था दैट इज द नंदीवर्मन सेकेंड, उस पे उन्होंने जीत हासिल की थी, ठीक है। इन्होंने पट्टाडकल के टेम्पल्स में काफी काम किया था, और जो विरूपक्षा का टेम्पल है उनकी जो क्वीन थी लोक महादेवी, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कैलाशनाथ टेम्पल ओनली, ठीक है। तो इसमें इसकी वाइफ का नाम याद रखना, इस क्वीन नेम वाज लोक महादेवी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें
देयर वर डिफरेंट कोइंस की बात करते हैं, इसमें रिलेटेड ही है। ठीक है, तो एक 4 ग्राम का कोइन होता था, उसको होनू बोलते थे। 4 ग्राम के कोइन को क्या बोला जाता था? दैट वाज नोन एज होनू। ठीक है, या फिर कई जगह उसका नाम फना भी हमें दिखेगा, फनम भी हमें दिखेगा। ठीक है, फनम तो पूछा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद हना भी बोल देते थे। तो दीज आर द टाइप ऑफ कॉइन्स, या फिर मनी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, सिंपल कॉइन की बात कर रहे हैं। गोल्ड कॉइन की अगर हम बात करें, तो गोल्ड कॉइन इस पीरियड में उसको क्या बोला जाता है? दे वर नोन एज गद्यान। गद, गद्यान, या फिर उसको वराह भी बोला जाता था। वराह। ठीक है, सो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द टेम्पल्स। नाउ कम टू द टुडेज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन वाला। ठीक है, टाइमलाइन हमें क्लियर करनी है। ठीक है, वी हैव डन दिस पार्ट ना, दिस वन। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, एंड इसमें हम जाने से पहले वी नीड टू डिस्कस सम अदर पॉइंट्स, लाइक हम यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो बादामी चालुक्य हमने देख लिया, दिस आर द चालुक्यास ऑफ वेंगी, दिस आर द पालवास, दिस इज द सेम जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देयर वाज दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द कन्नौज। ठीक है, 3 डायनेस्टी होती है, द पालास, द गुजर प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। लास्ट ईयर तो सिंपल ही क्वेश्चन आ गया था कि ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, इस एक्सपेक्ट मत करना इस बार भी इतना इजी आएगा, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, तो इसमें पालास होते हैं, पालास में लाइक डिफरेंट रूलर्स होते हैं, गुजर प्रतिहास में डिफरेंट रूलर्स, एंड राजपूत में डिफरेंट जितने भी हमारे रूलर्स हैं। दे विल फाइट फॉर द स्ट्रगल टू कैप्चर द पावर एट द कन्नौज। ठीक है, कंटेम्पररी अगर हम देखें, चोलास का हमें राइज होते हुए दिखता है, राइट, 850 के अराउंड या फिर 840 के अराउंड। यहाँ पे हमें उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट होते हुए दिखता है, वो तो उनसे पहले से चले आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो उनका मेन होल्ड है यहाँ से शुरू होता है, एंड दे विल गो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, और वहाँ पे उनकी डायनेस्टी शुरू होती है, फिर राजा चोला आते हैं, राजेंद्र चोला आते हैं। ठीक है, दिस इस तरीके से हमारा ये फेज चलता है। ठीक है, उसके बाद वी कैन सी दिस फेज जो हम बात कर रहे थे, पार, गुजरपति, राजपूतास, दिस इज द पीरियड। यहाँ पे हमें चोलास दिखते हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्ररी अगर हम इनको देखें, तो हम ईयर्स में हालांकि कंफ्यूज नहीं होंगे, इट्स वेरी क्लियर कि अगर 750 में जो हमारा यहाँ राष्ट्रकूट है वो यहाँ से शुरू होता है, तो हाँ, कैपिटल्स भी आते हैं। ठीक है, कैपिटल्स का भी हमें ये रहता है, हम साथ साथ मोस्टली डिस्कस कर ही लेते हैं कि किसकी कैपिटल कहाँ है, बट कैपिटल्स तो हमें सबकी याद करनी ही चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, इस टाइमलाइन से हमें सबसे पहले, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं में आती है कि सबको इसमें आइडिया नहीं रहता कि चालुक्यास ऑफ वेंगी और बादामी चालुक्यास में क्या डिफरेंस था। ठीक है, क्योंकि सबको सिर्फ चालुक्य चालुक्य पता होता है, किसी को ये नहीं पता बादामी वाले अलग थे, वेंगी वाले अलग थे। ठीक है, दैट थिंग इज वेरी क्लियर फॉर अस। ठीक है, कि हमारे पास प्रॉपर टाइमलाइन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑफ दिस पीरियड दैट वी वर डिस्कसिंग, tripartite struggle that we are going to study today, and यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे पालास की, गुजर प्रतिहारास की, एंड राष्ट्रकूटास की। ठीक है, बट बिफोर मूविंग टू दैट पीरियड, हम एक छोटी सी टाइमलाइन से हम समझेंगे कि हम पूरे मेडिवल जो पार्ट है, हाउ वी विल कवर दैट पार्ट। ओके, कम टू दैट पार्ट ओनली। देखो, टेम्पल्स का मैं बता देता हूँ, देर इज लाइक सबके पास है ये टाइमलाइन, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी है। ठीक है, कम टू दिस, देर आर डिफरेंट टेम्पल्स जिसमें मेंशन होंगे। ठीक है, दीज आर द 51 टेम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल दे रखे, किसने बिल्ड किए, क्या स्पेशल फीचर्स थे, किसको डेडिकेटेड थे, क्या लोकेशन थी। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट लाइक बिफोर योर एग्जाम, यू डोंट नीड टू लाइक इसको रटना नहीं है। ठीक है, और यू कैन डू द इम्पोर्टेंट वन ऑल्सो, जैसे सोमनाथ का टेम्पल है। ठीक है, यू कैन स्टडी अबाउट इट, लाइक लॉर्ड शिवा को दिया हुआ था, कितने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होता है। ठीक है, एक बेसिक बेसिक थिंग यू कैन रिमेम्बर। देन यू कैन रिमेम्बर दिस विरूपाक्षा टेम्पल। ठीक है, विट्ठल स्वामी टेम्पल हो गया, होशालेश्वर भी कर लो। ठीक है, लाइक देर इज दिस टेम्पल, दिस बाबा बालकनाथ का टेम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पे वुमेन्स अलाउड नहीं है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एंड
सबरीमाला टेम्पल है, ठीक है, कंडरिया महादेव है। These are the important temples. जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है। These are the important ones. तुमने भी नाम सुने होंगे। यू आर गिविंग दिस एग्जाम, है ना। शोर टेम्पल की बात करते हैं, मीनाक्षी टेम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं बृहदेश्वर टेम्पल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट कि एक दो क्वेश्चन हमारे टेम्पल से आएगा, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम याद कर लो, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, बट वी स्टिल नीड टू बी लाइक ऑन द बेटर साइड कि क्या ये 12 नाम ही तो याद करने हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन लग जाता है दैट इज वेल एंड गुड। कम टू द टाइमलाइन। सॉरी सॉरी। हाँ, टाइमलाइन की बात करते हैं। वी आर रफली स्टार्टिंग फ्रॉम 60 के आसपास से, ठीक है। तो ये 60 से लगभग 750 तक मान लो एडी में चलना ना सब, ठीक है। तो एक ऐसा बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन पढ़े थे, ये वाला एरिया कुशबुतिस पढ़े थे, ठीक है। चालुक्यास, बादामी के, पल्लवास, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पीरियड दैट वी हैव स्टडीड। हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा, चालुक्यास, पल्लवास, ठीक है, 600 से 750। उसके बाद क्या होता है, जो पीरियड आता है दैट इज द पीरियड ऑफ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, यहाँ से याद रखना, लाइक 800 के आसपास से मैंने ऊपर ऊपर अभी बताया कौन शुरू हो जाते हैं, चोला शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। बट जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज चोला जी करते हैं लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनको क्लैरिटी होता नहीं है, तो लगभग सबका गलत होता है। बट वी आर वेरी श्योर, लाइक लास्ट ईयर बहुत लोगों का गलत था, ठीक है। यहाँ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में हमें राष्ट्रकूट दिखते हैं, पालास दिखते हैं, गुजर, प्रतिहारास दिखते हैं, ठीक है। रफली ये स्टोरी हमारी कहाँ तक जाती है, अगर हम बात करें दिस इज अराउंड लाइक 1000 के आसपास की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। 16 आगे बढ़ते रहते हैं, फिर हमारे जो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं वो शुरू होती है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, इसमें हम राजपूत की बात करते हैं। जितनी भी छोटी छोटी राजपूत डायनेस्टीज हैं, जितनी बड़ी डायनेस्टीज हैं उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा पार्ट हम इसमें कश्मीर का ही पढ़ते हैं, अप टू 1206, ठीक। 1206 के बाद ऐसा क्या होता है, हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है अप टू 1526। इसी कंटेम्पररी हम क्या पढ़ते हैं, हम विजयनगर पढ़ते हैं, बहामनी किंगडम पढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर विच वी विल स्टडी अबाउट द मुगल्स, एंड मुगल्स के कंटेम्पररी हम मराठास पढ़ते हैं और यूरोपियंस की एंट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी आर वेरी क्लियर हमारा टाइमिंग किस तरीके से हिस्ट्री प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग एनी रैंडम थिंग, कि हम ये नहीं है कोई भी टॉपिक ऐसे उठा के कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर क्रोनोलॉजी में वी आर डूइंग एवरीथिंग। तो हमारा क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है। मराठास, यूरोपियन, शर्त है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यूज भी साथ साथ करते रहो, एमसीक्यू फियर निकलना एक बार जरूरी है, ठीक है। एक एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे नोट कर लें, वैसे मुझे याद आ गया, आई गेस मैंने नहीं बताया। देर वर अलवर्स, अलवर्स क्या होते हैं, देवर द विष्णु डेटीज, ठीक है। विष्णु डेटी की जो पूजा करते हैं, देवर द सेंट्स जो इन भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद एक होते हैं नयानार्स, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के रीजन की मोस्टली, ठीक है। दे वर्शिप द शिव डेटी, ठीक है। तो अलवर्स होते हैं, नयनार्स होते हैं, एंड इतना तमिलनाडु के आसपास होते हैं, भजन गाते हैं, प्रेम मार्ग या फिर भक्ति लिटरेचर या फिर तमिल की लैंग्वेज की ये बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितनी डायनेस्टीज पढ़ी है, आई गिव यू अ होमवर्क, इसको नोट कर लो, ठीक है। तुम क्या करोगे, हर डायनेस्टी को यू कैन जस्ट गूगल एंड फाइंड आउट कि किस राज्य में या फिर किस किंगडम में विच वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, या सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कौन थी, ठीक है। ऑल दो सबको पता है शुरू में संस्कृत प्राकृत रहती है, संस्कृत रहती है, किस तरीके से चेंज होती है, पालवास में कौन सी होती है, वी ऑल नो, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट वी क्रिएट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर अस,
तो उससे बेटर है कि हम एक बार उसको गूगल कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई गेस क्वेश्चन था लैंग्वेज से रिलेटेड। तो इट्स बेटर कि हम एक बार उसको कर लें, ठीक है। एक बार करना, अगर उसके बाद भी इफ एनी यू हैव एनी डाउट, आई विल सर्च द थिंग्स एंड आई विल टेल यू, ठीक है। नाउ कम टू द our main topic, that is the tripartite struggle. चलो बीच में एक क्वेश्चन बताओ मुझे। एक मंडसौर की इंस्क्रिप्शन है, लाइक हमने शायद डिस्कस नहीं की थी कल कल वाली क्लास में, लाइक एमसीक्यूज में भी नहीं था। तो ये मंडसौर की इंस्क्रिप्शन है, इसको हु वाज द ऑथर ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, लाइक जिसको बताओ दे कैन टेल, ठीक है। ऑप्शंस आर बाण भट्ट, देन वी हैव दिस वत्स भट्ट, हरिसेन एंड वीरसेन, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लाइक 2006 के आसपास आया हुआ है, तो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइक सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हिस्ट्री में वहाँ भी टफ क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में भी टफ आता है। एनीवन जिसको बताओ मंडसौर का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन रहता है, इट वाज बाय द वीरसेन, ठीक है। इसको याद करना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या करके आते हैं मोस्टली, या तो बानभट्ट करके आते हैं या हरिसेन करके आते हैं। इट इज स्लाइटली डिफरेंट, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। वीरसेन वाज द राइट आंसर ऑफ दिस। जस्ट अ सेकंड, पानी पी रहा हूँ मैं एक सेकंड। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की। इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल सबसे पहले मैप के थ्रू थोड़ा समझ सकते हैं, ये हल्का सा आइडिया ले लो, डोंट गो ड्राइंग मत देखना, ठीक है। दिस इज द रीजन जहाँ पे हमारे गुजर प्रतिहार से कंट्रोल रहता है। द सदर्न पार्ट वी हैव राष्ट्रकूटास, इन द बंगाल वाला रीजन वी हैव पालास, ठीक है। तो ये अपनी अपनी लोकेशन बदल बदल बदल, यहाँ कन्नौज होता था, तो कभी ये कन्नौज की तरफ आ रहे हैं, कभी दे विल ट्राई टू कैप्चर कन्नौज, कभी पालास विल ट्राई टू कैप्चर द कन्नौज, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या फिर इस लड़ाई को हम ट्राइपार्टाइट के स्ट्रगल से के नाम से जानते हैं, ठीक है। कम टू द डायनेस्टीज, फर्स्ट वन इज द गुर्जर प्रतिहारास या प्रतिहारास हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, इनको कहते हैं कि दे वर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द गुर्जर जो सेटल हुए थे इंडिया में अराउंड द 6th century गुजरात रीजन से, ठीक है। तो गुजरात से उनका गुर्जर पड़ा एंड दे विल बिकम द गुर्जर प्रतिहारास, ठीक है। जो प्राइमरी लिटरेरी सोर्स है, तो वो एक अरब अरब मर्चेंट होते हैं सुलेमान करके,
ठीक है। सुलेमान ही विजिटेड द इंडिया इन द 9th सेंचुरी, ठीक है। एंड एक अल मसूदी होते हैं, वहां से हमें प्रत्यारास के बारे में पता चलता है। ही ऑल्सो विजिटेड द रीजन ऑफ गुजरात इन लाइक 1915 के आसपास है ना, तो अल मसूदी आते हैं, तो उनके सोर्सेज से हमें पता चलता है अबाउट दिस प्रतिहारास, ठीक है। उसके अलावा हमें ग्वालियर में भी इंस्क्रिप्शन मिलता है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन किसका? राजा भोजा वन का, ठीक है। तो प्रतिहास के रूलर्स पे आते हैं, ठीक है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द नागभट्ट वन, ठीक है। नागभट्ट इसके फाउंडर रहते हैं। ही विल कैप्चर द कन्नौज वेरी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे वत्सराज आते हैं, ठीक है। वत्सराज का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है किसके साथ? पालास के साथ, ठीक है। तो पालास में एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है धर्मपाल। तो जो वत्सराज है, ही विल डिफीट द धर्मपाल, ठीक है। बट जो वत्सराज है, इनको कौन हरा देता है? ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग, जो कि है ध्रुव धरवर्षा वन, ठीक है। तो देखो किसके लिए लड़ाई हो रही है? कन्नौज के लिए हो रही है। वत्सराज किसको हरा देते हैं? धर्मपाल को हरा देते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रकूट आ जाता है, ध्रुव आ जाता है, वो वत्सराज को हरा देता है, ठीक है। तो यही से इस तरीके से चलता ही रहता है। उसके बाद नागभट्ट सेकंड आते हैं। नागभट्ट सेकंड है, ही वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग, दैट इज द गोविंद थर्ड, ठीक है। इनको कौन हरा देता है? गोविंद थर्ड, दैट इज द राष्ट्रकूट। ही विल डिफीट द नागभट्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं? कन्नौज पे उस टाइम एक राजा होता है, कन्नौज का एक रूलर होता है, दैट इज द चक्र युद्ध, ठीक है। चक्र युद्ध, ये चक्र युद्ध को हराकर ही विल कैप्चर द कन्नौज अगेन, ठीक है। तो स्ट्रगल ही सारा है, किसके पास कन्नौज का कंट्रोल रहेगा एट दैट टाइम। फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं ऑफ दिस डायनेस्टी, जिनको महीर भोज के नाम से जाना जाता है, या फिर भोज बोलते हैं, मिहिर भोज, ठीक है। महीर भोज का नाम सबने सुना होगा, बट बहुत कम लोगों को उनकी डायनेस्टी वगैरह इन सब चीज़ों का पता है, ठीक है। तो इनका पीरियड ये थोड़ा सा याद रखना, 836 से हम 885 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने अपना एम्पायर है काफ़ी एक्सटेंड किया, अप टू सतलुज तक ले गए, ठीक है। हिमालयास में ले गए, नॉर्थ में, बंगाल में बात करें तो ईस्ट साइड में बंगाल में चले गए, ठीक है। साउथ की बात करें तो बुंदेलखंड तक इनका राज्य था, ठीक है, नर्मदा सौराष्ट्र के आसपास। और जो राजपूताना है वो सब इनके अंडर आता था, ठीक है। तो काफी एक वास्ट टेरिटरी थी, ठीक है। अरब के लोग भी इनके यहाँ आके दे वर ट्राइंग टू अटैक दिस किंगडम, बट उन्होंने आसानी से उसको चेक कर लिया, ठीक है। तो ही वॉज अ वैष्णवाइट, वैष्णवाइट। और इनका एक टाइटल था, दैट इज श्रीमद आदि वराह, आदि वराह, ठीक है। ही विल चेक द अरब इन्वेजन, ठीक है। या फिर अरब जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको चेक करते हैं। एंड ही विल एक्सपेंड हिज टेरिटरीज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद महेंद्र पाल आते हैं, इसी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। महेंद्र पाल, ठीक है। वो मगध को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, एंड देन ही विल कॉन्कर द बंगाल, ठीक है। महेंद्र पाल के बाद महीपाल आते हैं। जो क्या होता है महीपाल के टाइम पे, क्या होता है, एक राष्ट्रकूट के रूलर होते हैं, दैट इज द इंद्र थर्ड। राष्ट्रकूट के एक राजा होते हैं, टाइमलाइन से और क्लियर हो जाएगा जब हम उसको समझेंगे, लाइक इन लास्ट क्लास, ठीक है। इंद्र थर्ड वो क्या करते हैं? सबसे पहले हराते हैं, एंड ही विल कैप्चर द कनौज अगेन। महिपाल ही विल अगेन गो एंड ही विल रिगेन द सिटी, ठीक है, दोबारा रिगेन कर लेते हैं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज द राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इनके टाइम पे ना महमूद ऑफ गजनी आते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। गुजर हार्स के टाइम पे एक महमूद गजनी आते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या आके गजनी के किसको कैप्चर करते हैं? कन्नौज को कैप्चर करते हैं। ईयर याद रखना, 1018 एडी, ठीक है। महमूद गजनी आते हैं, ही विल कैप्चर द कन्नौज। एंड इससे डर के क्या होता है? राज्यपाल भाग जाता है, वो लड़ता नहीं है इससे, ठीक है। तो
उसी टाइम पे ना एक चंडेल चंडेल के राजा होते हैं, चंडेला राजा, बाद में चंडेलास भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, जिसका नाम होता है विद्याधर। विद्याधर। तो जो विद्याधर होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यपाल को पकड़ते हैं, फिर जाके कह रहे हैं जब महमूद ऑफ गजनी आया तुम भाग क्यों गए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से पूछते हैं, एंड ही विल कैप्चर हिम एंड ही विल किल हिम। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बाद जो लास्ट किंग होता है यशोपाल होता है, जिसकी वजह से 1036 के आसपास ही विल डाई। तो बाद में जो एम्पायर है ये पार्सल आउट हो गया था इसके फिड्यूटरीज के द्वारा, और मल्टीपल डायनेस्टीज इससे निकली थी। ठीक है, उन्हीं में से एक डायनेस्टी होती है दैट इज द चालुक्यास ऑफ अनहिलवाड़ा। ठीक है, गुजरात वाले। ठीक है, चंडेलास ऑफ जिंजका भुक्ति, चंडेलास ऑफ जिंजका भुक्ति। ठीक है, चेडी ऑफ कालचुरीस, चेडी ऑफ कालचुरीस, दिस ऑल आर द फ्यूडिटरीज ऑफ द प्रतिहारास। ठीक है, यहीं से हमारे परमार्स निकलते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, डोंट थिंक कि हम इनको सिर्फ नाम नाम से ही कर रहे हैं। ठीक है, गोहिलास, इसके बाद आते हैं चौहान से आगे आते हैं, जब राजपूत की बात कर रहे होंगे देन वी विल कवर दिस पार्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, इनसे काफी पार्सल आउट हो जाती है, ये डायनेस्टी इनसे निकलती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इनके टाइम पे। ठीक है, जो प्रतिहार के रूलर होते हैं काफी हाई साउंडिंग टाइटल्स लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं परमेश्वर की। ठीक है, कि दे आर द परमेश्वर, महाराज अधिराज, परम भट्टरक, इस तरीके के वो टाइटल लेते हैं, दिखते हैं। परम महेश्वर, परम महेश्वर या परमेश्वर भी ले लेते हैं, महाराज धीराज, या फिर परम भट्टरक। ठीक है, इनके टाइम पे हम देख रहे किस तरीके से फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे दे वर पावरफुल एट दैट टाइम। एंड जो सामंत्स होते थे, फ्यूडल्स होते थे, इनके पास भी काफी हाई रैंक होता था। ठीक है, वो जो हाई रैंक वाले सामंत्स होते थे उनको एक टर्म दी जाती थी दैट इज द महाप्रतिहारास, महाप्रतिहार। ठीक है, या फिर महासमंत अधिपति। ठीक है, महासामंत अधिपति। ठीक है, इस तरीके की टर्म हम देखते हैं, जो कि किसको, जो सामंत होते थे या फिर फ्यूडल लॉर्ड होते थे जो कि काफी हाई रैंक के थे, उनको ये टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, जो इनका स्टेट था दैट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट भुक्तिस। ठीक है, जो भुक्तिस होती थी इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मंडल्स। ठीक है, जो मंडल्स होते थे इनके अंदर बहुत अलग अलग सिटीज होती थी। ठीक है, इन सिटीज के अंदर देयर वर डिफरेंट विलेजेस। ठीक है, इस तरीके का इनका एक सेटअप था। ठीक है, जो काउंसिल होती थी, काउंसिल का नाम याद रखना। ठीक है, काउंसिल्स में पूछ सकते हैं, या जो काउंसिल्स हैं उनको क्या क्या बोला जाता था। काउंसिल वर रेफर्ड एज गोशती, गोशती, अ, पंचकुला, पंचकुला, उत्तर सभा। ठीक है, इस तरीके के नाम दिए जाते थे, और ये सब मोस्टली ना सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की काउंसिल होती थी जो शहर को मैनेज करती थी। ठीक है, एक टर्म और आती है दैट इज महत्तर। महात्तर कौन होते थे, महात्तर दीज आर द एल्डर ऑफ विलेजेस, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, एल्डर ऑफ विलेजेस। ठीक है, ये विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ठीक है, तो इनमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफिसर होते थे। मोस्टली ना अगर सोर्सेज की बात करें तो हमें 8 ही टाइप के ऑफिसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक कोटपाल हमें मिलता है, कोटपाल। कोटपाल कौन होता है, कोटपाल इज द ऑफिसर ऑफ द फोर्ट, इट इज द ऑफिसर ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट होता है इतना बड़ा, उसकी देखभाल भी करनी होती है, तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड पोस्ट बना रखी थी जो फोर्ट का ही ध्यान रखेगा। ठीक है, जिसमें उसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क आना है। ठीक है, कोई भी उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, इज देयर एनी लाइक सिक्योरिटी कंसर्न, तो सब कौन देखता है, कोटपाल देखता है। ठीक है, तंत्रपाल होता था। तंत्रपाल इज बेसिकली राजा और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत थे, उनके बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता था, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग इन द सामंत स्टेट। ठीक है,
आई गेस किसी को सामंत, फ्यूडल फ्यूडल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, एवरीवन नोस अबाउट द फ्यूडल, किसी को भी ही कैन रेज हिज हैंड, आई विल एक्सप्लेन। फ्यूडल क्लियर है सबको? ओके। तो किंग और जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उनके बीच में जो तंत्रपाल होता था, ही विल मेक द रिलेशन आउट ऑफ देम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पर्सन है, दैट इज द दंड, दंड अप्शिका। ठीक है, जो दंड अप्शिका होता था, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द पुलिस। ठीक है, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, पुलिस का चीफ होता था एक तरीके से। ठीक है, दंड नायक। दंड नायक यहाँ याद रखना, इट इज लाइक कंफ्यूजिंग, क्योंकि कई जगह ये जस्टिस से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे इट इज मोस्टली लाइक इट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जस्टिस, बट अगर ऑप्शंस में आते हैं वी विल टिक द मिलिट्री। ठीक है, तो दंड नायका इज देयर। आफ्टर वी हैव दूत। दूत का तो हमें पता है, दूत कौन होते हैं, दूतिका। ठीक है, दूतिका कहीं वर्ड दिखे, दैट इज रिलेटेड टू जो हमारे जितने भी ऑर्डर होते हैं या फिर ग्रांट्स होते हैं, किसी को राजा भेजता है, पत्र लेके जाता है, दैट इज द दूतिका। ठीक है, क्या कहते हैं, राजा का दूत आया है, दैट इज ये एक एक ये याद रखना, बाल अधिकृत। बाल अधिकृत, जो बाल अधिकृत होता है, ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी। ठीक है, बाल अधिकृत पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रख लेना, बाल अधिकृत। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। हमें ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कम टू द राष्ट्रकूटास। Before going to the Rashtrakutas, there were three temples that were built during the Gujar Patiharas। अगर हम बात करें उनके ना स्टाइल को ही गुजर प्रतिहारा आर्किटेक्चर स्टाइल बोला जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में एक टेम्पल हमें दिखता है, दैट इज द महावीर जैन टेम्पल, जो कंस्ट्रक्ट हुआ था इस पीरियड में। महावीर जैन टेम्पल। एक बटेश्वर टेम्पल है मध्य प्रदेश में, बटेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश। ठीक है, बरौली टेम्पल, बरौली टेम्पल, दैट इज ऑल्सो, दैट इज इन राजस्थान। ठीक है, कम टू द राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास आर मोर इम्पोर्टेंट हियर, बट सबका हमने स्ट्रगल देख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने राष्ट्रकूट की हल्की हल्की बात की कि किस तरीके से डिफरेंट रूलर्स, जैसे इंद्र थर्ड था, उसने महिपाल पे अटैक किया, ही विल विन, एंड आफ्टर विच महिपाल महिपाल विल अगेन रिगेन द कनौज। ठीक है, इस तरीके की दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह के लिए लड़ रहे थे ना सब। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरिजिनेशन होता है हमारा राष्ट्रकूट का, इट वाज फ्रॉम द लट्टलूर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, अच्छा सेकंड, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लट्टलूर, जिसको आज लटूर करके भी बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमें मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लैंस थे राष्ट्रकूटास के, एंड दे वर फ्यूडिटरीज ऑफ द चालुक्यास बेसिकली। ठीक है, बादामी चालुक्यास के अंडर दे यूज टू वर्क, एंड उसी में से एक हमें दंती दुर्ग आता हुआ दिखता है। तो जो दंती दुर्ग है, ही वॉज ऑल्सो अ फ्यूडिटरी चीफ। एंड व्हाट ही विल डू, जो चालुक्य का राजा होता है, जिसका नाम लास्ट में मैंने क्या पढ़ा था, कीर्तिवर्मन था ना, कीर्तिवर्मन सेकंड जो होता है, उसको ओवरथ्रो करता है, एंड ही विल फाउंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन द कर्नाटक वाला रीजन। ठीक है, तो हमने देखा लट्टलूर से होता है, उस्मानाबाद के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का। ठीक है, फ्यूडिटरीज होते हैं बादामी चालुक्यास की, एंड कीर्तिवर्मन को दे विल गद्दी से हटा के ही विल एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन द कर्नाटका रीजन, राइट। हाँ, उसके बाद अगर हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, दंती दुर्ग से ही शुरू करते हैं। इसका इनका तो बेसिक था। ठीक है, ही विल फाउंड द एम्पायर, एंड देन व्हाट ही विल डू, ही विल ऑक्यूपाई द महाराष्ट्र, एंड जितना भी मालवा वाला रीजन है, ईस्टर्न जो पार्ट है, दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वो वाला पार्ट कैप्चर करते हैं।
ठीक है। इनकी कैपिटल वगैरह यू कैन इजीली तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, मान्यखेत होती है जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में होते हैं, मालखेड़ में। ठीक है, वो लोग इसमें कन्नौज करके आते हैं, बट कन्नौज इसका आंसर नहीं इसलिए नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल रहता है, कभी कोई आ गया, कभी हो गया, कोई आ गया। इनिशियली जब ये डायनेस्टी फाउंड होती है तो उस टाइम पे तुम देखा करो व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। तो जो मान्यखेत है या फिर मालखेड़ है उसको याद रखना। एक गोंगिनी करके भी जगह होती है ना, गोंगिनी भी यही है इन द कर्नाटक रीजन। अगर ये भी ऑप्शन में है तो यू कैन ऑल्सो कंसीडर दिस एज द कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ द राष्ट्रकूटास। जैसे गोंगनी दे दिया, एक मन्यखेत दे देंगे, एक कन्नौज दे देंगे, और एक दे देंगे ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ऑल ऑफ द अबव वाला है यू विल बेटर गो विद ऑल ऑफ द अबव, नहीं तो यू शुड ओनली डू द मन्यखेत। ठीक है, गोंगनी भी रहती है। ठीक है, इस तरीके से यू कैन जस्ट लाइक सर्च अबाउट एवरी डायनेस्टी। सो उनके कैपिटल तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हो, फ्री के नंबर है वो तो। ठीक है, कम टू द सेकंड पर्सन। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक कॉल पिक कर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। नहीं भैया, अभी हॉस्टल में लाइब्रेरी था। जी जी। हाँ, एक्चुअली ना मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी सा हो रखा है, एंड मैं जैसे रात को चला जाता हूँ, मैं सुबह लेट ही आता हूँ। मैं आपसे फ्री होके मिलता हूँ। जी जी। हाँ हाँ, पता है मुझे। बात- ठीक है। ओके। दो मिनट, एक मिनट कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट। हेलो। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में करता हूँ, अभी बैठा था। हाँ हाँ, तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल हिस्ट्री की। वी हैव डन द दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद हम बात करते हैं कृष्णावन की। द नेक्स्ट रूलर इन द लाइन इज कृष्णावन। ही विल कनकर द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द चालुक्यास। ठीक है, और जितना भी कोंकण का पार्ट रहता है उन सबको वो कंसोलिडेट करके ही विल कैप्चर। ठीक है, कृष्णा के बाद हमारे गोविंदा आते हैं। गोविंदा सेकंड, ये भी 700 से 774 से 780 के आसपास इनका पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये गद्दी पे रहते हैं, पर इनका जो बड़ा भाई होता है दैट इज ध्रुवा। ठीक है, तो वो मोस्टली पावर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्रुवा पावर में आते हैं। ठीक है, ध्रुवा बोल सकते हैं, ध्रुवर्ष बोल सकते हैं। तो ये प्रतिहार का जो रूलर अभी हम ऊपर पढ़ा था, हमने ऊपर भी पढ़ा, दैट इज द वत्सराज, है ना। तो वत्सराज को हराते हैं। ठीक है, और पाल का जो एक राजा होता है धर्मपाल, उसको भी हराते हैं। ठीक है, तो ही विल डिफीट द वत्सराज एंड ऑल्सो द धर्मपाल। उनके बाद हमारे गोविंद थर्ड आते हैं। गोविंद थर्ड। ठीक है, तो ही विल डिफीट द प्रतिहार रूलर जो हमने पीछे पढ़ा, दैट इज द नागभट्ट सेकंड। ठीक है, नागभट्ट सेकंड को ही विल डिफीट। देन हम बात करें जितने भी, हाँ, इनके टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, जितने भी होते हैं ना उस टाइम, चोलास होते हैं, ठीक है, चेरास होते हैं, पांड्यास होते हैं, यानी देवर नॉट लाइक पूरे अपने प्राइम में नहीं थे, छोटे छोटे रूलर्स होते थे। ठीक है, और चोला चेरा पांड्या एंड पल्लवास, इन सबको सबड्यू कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो गोविंदा थर्ड विल सबड्यू दिस ऑल। ठीक है, यहाँ से इनकी एक्चुअल जो पावर है, जो कंट्रोल है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद गोविंद थर्ड के बाद अमोघ वर्ष आते हैं। अमोघ वर्ष। ठीक है, जो अमोघ वर्ष होते हैं वही 814 से लाइक 878 के पास इनका पीरियड रहता है। ठीक है,
तो अमोघ वर्ष ही विल बोर्न ओवर द जो ईस्टर्न चालुक्यास होते हैं वेंगी के, तो उस बैटल को भी बैटल ऑफ वेंगी वाली बोलते हैं, ठीक है, वेंगा वाली। ठीक है, हमने टाइमलाइन में कल भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, यू कैन सी इट हियर। वेयर इज इट, लास्ट को था सबसे पहले कीर्तिवर्मन हमने देख लिया, यहाँ पे उनको हरा देते हैं। वेंगी वाले को भी हराते हैं हमारे कृष्णा थर्ड, वेयर इट इज, यहाँ पे तीनों साथ में है, ठीक है। एक सेकंड, वेयर इज लास्ट को था हियर, वी हैव कृष्णा थर्ड एंड नो, अमोघ वर्ष की बात कर रहे थे ना, है ना, अमोघ वर्ष की, राइट। तो जो अमोघ वर्ष होते हैं ही विल हैव द फाइट विद दिस विजय आदित्य, यहाँ पे बैटल हमारी होती है, द बैटल ऑफ कौन सी बताई, वेंगा वाली है ना, यू आर डिस्कसिंग, हाँ। तो बैटल ऑफ वेंगा वाली होती है अमोघ वर्ष की विजय आदित्य के साथ, एंड ही विल डिफीट हिम, एंड वहां से, हाँ, इसके पीरियड में एक और चीज रहती है, दैट इज द कविराज मार्ग, एक इम्पोर्टेंट पोएम है, दैट इज कविराज मार्ग, that is the earliest known Kannada known Kannada poem, ये भी इसी टाइम में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे कृष्णा सेकंड आते हैं, तो कृष्णा सेकंड के टाइम तक आते आते राष्ट्रकूट की पावर बहुत बढ़ जाती है, एंड दे विल बिकम द मास्टर ऑफ द एंटायर दक्कन, ठीक है, तो सारा दक्कन उनके अंदर आ जाता है, ठीक है, ही विल बिकम सो पावरफुल एट दैट टाइम। इंद्र थर्ड को इसलिए जाना जाता है, इंद्र थर्ड इसके बाद जो आते हैं, ही विल फाइनली कैप्चर द रीजन ऑफ द कन्नौज, ठीक है, फाइनल जो काफी टाइम तक रहते हैं, ठीक है। आफ्टर हिम वी हैव लाइक इन द थर्ड को याद रखना, बिकॉज उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था। देन वी हैव कृष्णा थर्ड, ठीक है, जो कृष्णा थर्ड होते हैं, ही विल ऑक्यूपाई द कांची ऑल्सो, ठीक है, कांची को भी कैप्चर करते हैं। इनके रीजन में क्या होता है, ही विल स्ट्रेच फ्रॉम द नर्मदा से लेके कावेरी तक ही विल एक्सटेंड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, चोलास को भी हरा देते हैं, बैटल होती है एक टक्कोलाम में, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक बैटल में वो चोलास को भी हरा देते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री, किसने किसको हराया, कौन जीता कौन हारा, कौन सा पार्ट किसने अनेक्स किया, ठीक है, यहाँ से कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट जो टाइम लाइन है किसके बाद कौन आया, जैसे कन्नौज को कैप्चर किया इन द थर्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। कृष्णा थर्ड के बाद अगर हम बात करें अमोघ वर्ष की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मालखेड़ का रीजन होता है, दैट वाज रेंसेक्ट बाय द परमार किंग सियाका, ठीक है, परमार का एक राजा होता, परमार इस बाद, परमार बाद में आता है, परमार इज नॉट प्रतिहार, ठीक है, उसको भी याद रखना। तो इनकी जो कैपिटल होती है दैट इज द मालखेड़, या फिर मान्यखेत बोल सकते हैं, जो होती थी, इट वाज कैप्चर्ड बाय द परमार जो किंग होते हैं सियाका सेकंड, ठीक है, वो इसको कैप्चर कर लेते हैं। यहीं से फिर इनका जो डिक्लाइन है वो शुरू होने लग जाता है। बाद में फिर कारका सेकंड करके एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है, तो उसी में एक फ्यूडिटरी उनका निकलता है जो ताईलप्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंडर क्या होता है, रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट होने के बाद जो कारका है उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रहती है, ठीक है। कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन जो किंग के अंडर रहती है, वो रहती है द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसको महासंधि विग्रही वो बोलते हैं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर का पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज महासंधि विग्रही, ठीक है। उनके अंडर एक कमांडर होता था जिसको दंड नायक बोलते थे, ठीक है। देर वॉज अ कमांडर दैट इज दंड नायक, ठीक है। और एक फॉरेन मिनिस्टर होता था हु विल अकम्पन द चीफ मिनिस्टर, जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हैं। जो ये फॉरेन मिनिस्टर होता था इसको महा अक्षपताल अधिकारिता बोलते थे। ये टर्म बहुत बार नहीं पूछी गई है, बट देयर आर वेरी चांसेस इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। महा अक्षपताल अधिकारिता, ठीक है।
एंड इनके अलावा एडमिन में एक प्राइम मिनिस्टर भी होता था जिसको महामत्या बोलते थे या फिर पूर्व मध्या बोलते थे, पूर्व मध्या। ठीक है, दीज आर द पोस्ट दैट वर अवेलेबल एट दैट टाइम। हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें जो महासामंत होते थे, ठीक है, या फिर जो फ्यूडिटरी होते थे काफी हाई रैंक के, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। एंड वहाँ पे केसेस हैं जहाँ पे हम देखें कि जो वुमेन है, वुमेन को भी काफी सिग्निफिकेंट एरियाज में काम मिला हुआ था। ठीक है, अमोघवर्ष की जो बेटी है, उन्होंने पूरा एक विशा, एक जो प्रांत होता है, उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वुमेन्स कंडीशन इज स्लाइटली बेटर। ठीक है, जो किंगडम है किस तरीके से डिवाइडेड होता है, दिस वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मंडल्स। ठीक है, काफी मंडल्स में होता है, या फिर हम राष्ट्र राष्ट्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रूल राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऐसे देखो, अमोघ वर्ष की बात करें तो अमोघ वर्ष के टाइम में ना लगभग ऐसे कहते हैं कि 16 के आसपास मंडल होते थे। ठीक है, तो एवरेज इतना ही मान लो कि 16 मंडल हमें दिख रहे थे ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटास। ठीक है, मंडल्स के बाद अगर हम बात करें, देयर वर विश्यास। क्या होता थे? विश्यास। विश्यास को हम क्या बोल सकते हैं? देवर काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, देवर डिस्ट्रिक्ट्स जिसको कौन विश्यापति देखता था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली विश्यापति हैंडल करता था। ठीक है, विश्यापति के नीचे देखे देर वाज नाडू। ठीक है, नाडू होता था। ठीक है, तो जो नाडू होता था, नाडू को नाडू गौड़ा देखता था। कौन देखता था? नाडू गौड़ा। ठीक है, इसके नीचे कौन होता था? देर वाज ग्राम या फिर विलेज। ठीक है, विलेज या फिर ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको कौन देखता था? ग्रामपति। ग्रामपति। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी नाडू का नाडू गौड़ा पूछ सकते हैं। ठीक है, विषय विषयपति, या फिर इनको इसी ऑर्डर में पूछ सकते हैं। मंडल के बाद राष्ट्र आता था, सॉरी, राष्ट्र के बाद विषय आता था या नाडु आता था। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बने हुए हैं, आप सबने देख ही रखे होंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देयर वाज दिस लिटरेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राष्ट्रकूटास। कोई बड़ा इतना लिटरेचर लंबा चौड़ा नहीं है इनके टाइम पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दिस कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। ठीक है, किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का नाम याद रहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, एक अमोघ वर्ष का नाम और एक कृष्णा थर्ड का नाम। ठीक है, ऑल्सो इंद्र थर्ड भी याद हो गया होगा। अगर राष्ट्रकूट का भी बोलूंगा तो ये दो तीन नाम तुम्हारे दिमाग में स्टक होने चाहिए। ठीक है, अमोघ वर्ष फर्स्ट। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, कविराज मार्ग की बात कर रहे थे। दिस इज द अर्लीस्ट अवेलेबल बुक ऑन द रिहोट्रिक एंड द पोएटिक्स इन द कन्नड़ा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। लेट मी प्लग ऑन द चार्जर। ओके, लिटरेचर। हाँ, इनका ना कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी काफी रहता है हमारी सोसाइटी में। अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो कल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करें, दे बिल्ट द जैन टेम्पल एट द लोकपुरा इन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इतना याद रखना, जैन टेम्पल उन्होंने एक बनवाया था। ठीक है, उनकी फिड्यूटरीज होती थी। ठीक है, इनकी फिड्यूटरीज थी। अगर हम वेस्टर्न गंगा हमने देखा था एक, है ना, मैप में, इफ यू रिमेम्बर, तो बाद में आके दे विल बिकम द फिड्यूटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटास। और वहां भी वो एक मंदिर बनवाते हैं, दैट इज द श्रावण बेलागोला का मंदिर। ठीक है, अमोघ वर्ष के बारे में एक दो बात और याद करते हैं। ठीक है, ही वॉज एक जैन आचार्य होते थे। ठीक है, जैन आचार्य, उनके शिष्य जो होते थे, दैट वाज द अमोघ वर्षा वन। एंड ही वॉज डिसिपल ऑफ दिस जैन आचार्य जिसका नाम जिना सेन होता था। जिना सेना। ठीक है, तो जिना सेना का एक तरीके से ही वाज द डिसिपल। एंड इन्हीं के टाइम पे एक पर्सन होता था, दैट इज महावीर आचार्य। महावीर आचार्य, जो कि एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड किताब लिखते हैं जिसको हम गणित सार संग्रह बोलते हैं। गणित सार संग्रह। ठीक है, तो गणित सार संग्रह महावीर आचार्य लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्णावन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया। ठीक है,
कृष्णा वन के टाइम पे क्या होता है, ही विल बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट द अलोरा। ये याद रखना, सिंपल, ये सिंपल लाइन आ जाएगी और सिंपल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, या फिर कृष्णा वन बिल्ड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल, इस तरीके से दे कैन इजीली आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस जितने भी क्लासेस है ना, वी आर डूइंग द मीडियम काइंड ऑफ, लाइक जितना भी सिलेबस वाला पार्ट है, हम बिल्कुल इजी वाला पार्ट भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टफ वाला पार्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये है कि मीडियम क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वी विल बी एबल टू कवर दैट पार्ट ओनली, ठीक है। तो कृष्णा वन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो he will build this the famous Kailashnath temple that is at Ellora. Kailashnath temple at Ellora, ठीक है। एंड एक रोक का टेम्पल भी है जिसमें हिंदुज्म को काफी दिखाया गया है, तो हमें पता चलता है कि उनके पीरियड में जो हिंदुज्म है काफी फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। दिस वाज द राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के बाद जो थर्ड डायनेस्टी है जो कन्नौज के लिए लड़ रही थी, दैट इज द पालास। पालास, ठीक है। पालास की अगर हम बात करें, एक ईस्ट बंगाल में जगह होती है वेंगा, ठीक है, वेंगा से ये आते हैं। एंड दे वर द फर्स्ट एंड द लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन द बंगाल, ठीक है। सबसे पहले वो सबसे लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन द बंगाल, ठीक है। तो रूलर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट वन इज द गोपाला, ही इज द फाउंडर एंड ही वाज आल्सो द बुद्धिस्ट। देखो टाइम पीरियड तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, सो आई एम नॉट राइटिंग विद ईच रूलर, बट एक 750 से 770 यू कैन गेट द आइडिया, ठीक है। गोपाला, आफ्टर द गोपाला वी हैव धर्मपाल। अमित कितना देर तक लगेगा? 30 मिनट। वी हैव धर्मपाल, ठीक है। जो धर्मपाल होते हैं, ही विल कैप्चर द कन्नौज, ठीक है, कन्नौज को कैप्चर करेंगे। एंड ही विल डिफीट द, उस टाइम कौन होते थे, प्रतिहारास होते थे, है ना। तो प्रतिहारास को हराते हैं, प्रतिहारास को डिफीट करते हैं और कन्नौज पे कैप्चर करते हैं। देख, सब में ये कॉमन है ना, कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, किसको कन्नौज पे कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से वो प्रतिहारास को हराते हैं, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट धर्मपाल, ही विल रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ही विल फाउंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ही विल फाउंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ही इज धर्मपाल ऑफ द पाल डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद देवपाल आते हैं, फाइनली महिपाल आते हैं। देवपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल देवपाल ही होते हैं, ठीक है। काफी ग्रेट पैटर्न होते हैं बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म का काफी प्रचार करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना इनके बारे में, पर काफी पावरफुल भी होते हैं, ठीक है। लास्टली हम महिपाल, सॉरी, महिपाल की बात करते हैं। महिपाल वन, ठीक है। तो महिपाल वन तक देयर वाज थोड़ा ठीक सिचुएशन, ठीक है। बट आफ्टर द महिपाल क्या होता है, देयर वाज डिक्लाइन इन द पालास, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो राजेंद्र चोला होते हैं, ठीक है। एक लगा लो कि बहुत लाइक बेसिक बेसिक सबको आइडिया होगा, ठीक है, कि राजेंद्र चोला है, ही वाज लाइक वेरी पावरफुल किंग। ही विल अटैक द बंगाल ड्यूरिंग लाइक 1021 के आसपास, है ना। तो 1021 के पास ही विल अटैक द पालास, और धीरे धीरे उनकी पावर कम होती रहती है, ठीक है। तो इनके बारे में एक और है, जितने भी टेम्पल्स है नालंदा में, जितने वो डिस्ट्रॉय हुए थे हल्के हल्के, उनको रिस्टोर करते हैं और दो टेम्पल्स बनाते हैं बोध गया पे, ठीक है। कम टू अनदर पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा रहता है। इसमें भी देखो वही बात रहती है कि काफी इंपीरियल टाइटल्स वो लेते हैं, जैसे परमेश्वर हो गया, ठीक है, परम वट्रक हो गया, महाराजा धीराज हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो पाल एम्पायर को हम अगर डिवाइड करें उसी तरीके से, तो दिस इज द मेन एम्पायर। इसको डिवाइड किया होता सेवरेट प्रोविंसेस में, ठीक है। इन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, दे वर नोन एज भुक्तीज, ठीक है। हर किसी में डिफरेंट है, तो भी वहाँ राष्ट्र होता था, ठीक है।
उस तरीके से इनको एक बार दोबारा देखना, ठीक है। जो बुक्तिस होता था, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट विशास, इनको फर्दर विशास में डिवाइडेड किया हुआ था, एंड विशास को फर्दर डिवाइड किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज द मंडल्स, ठीक है। फर्दर किस में डिवाइड किया, मंडल्स में डिवाइड किया। उसके अलावा देखो छोटी भी काफी यूनिट्स होती थी, इनको क्या क्या बोला जाता है, कुछ नाम बता रहा हूँ, अगर कहीं काम आए तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे खंडाला हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भागा हो गया, आवृत्ति हो गया, चतुर्का हो गया, ठीक है, पट्टका हो गया, विलेज लेवल जो छोटे लेवल के जितने ग्रास रूट लेवल के थे ना, जो इंपीरियल कोर्ट होते थे, उस तरीके की जितना भी एरिया है वो सब इन्हीं के अंडर आता था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती थी, जैसे राजा होता था, वही इसमें जैसे उसमें महास्पताल होता था, ठीक है, इसमें महासंधि विग्रह होता था, ठीक है। दूत एम्बेसडर होता था, ठीक है। टैक्स एक याद रखना, इसमें काफी टैक्स एक इम्पोर्टेंट रहते हैं। शोल का एक टैक्स होता था इनमें, शोल का जो शोल का टैक्स होता था, दैट इज द ट्रेड टैक्स, जो ट्रेड करने पे टैक्स लगता था, दैट इज द शोल का, ठीक है। आफ्टर विच वी हैव दिस चारोधर, एक टैक्स होता था, चारोधर, या फिर चारों धनी का भी बोल देते थे, ठीक है। जो चारों धनी का जो टैक्स होता था, दैट इज द पुलिस टैक्स, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्सी वाला रहता है, दैट इज ऑफ दिस ट्रेड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देर इज दिस अकाउंटेंट को, एक अकाउंटेंट के लिए एक वर्ड होता था, दैट इज दिस महाक सप्तालिका, महाक सप्तालिका, सप्तालिका, ठीक है। जो अकाउंटेंट होता था उसको महासप्तालिका बोलते थे, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो इस टाइम में ना काफी बुद्धिस्ट स्कॉलर का हमें नाम आता हुआ दिखता है, जैसे जिमुत, जिमुत वाहन का नाम लेते हैं, ठीक है। वो इसी पीरियड में थे, मुक्ति मित्र इस पीरियड में थे, ठीक है। एंड चक्रपाणि दत्त की बात करें, वो भी इसी पीरियड में हमें दिखते हैं। जिन मित्र हमें इसी पीरियड में दिखते हैं। धनश्री यहाँ होता है, तिलोपा यहाँ होता है, ठीक है। डोंट नीड टू रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर कि एक दो नाम, ठीक है। जैसे जिमुत वाहन का नाम याद रखो, दैट इज ड्यूरिंग द पालवास, सॉरी, पालास, जिमुत वाहनास। टेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। इस टाइम पे काफी टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जितने बता रहा हूँ सब याद कर लेना। फर्स्ट वन इज अगम शास्त्र, दिस वाज रिटन बाय गोदपद, ठीक है। न्याय कुंडली, दिट इज बाय द श्रीधर, श्रीधर भट्ट, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव आयुर्वेद दीपिका भी लिखी जाती है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड हाँ, बागसेन ने किताब लिखी थी, दैट इज चिकित्सा सार समग्र, ठीक है। वांगसेन ने ये लिखी थी। सुश्रुत पे एक किताब लिखी जाती है इस पीरियड में, दैट इज बाय द गदाधर वैद्य, गदाधर वैद्य, ठीक है। एक रामचरितम जो होती है, दैट इज ऑफ रामचरितम 12th सेंचुरी में लिखी जाती है, दैट इज बाय द संध्याकर नंदी। ये पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है, इसलिए हमने बाकी सोर्सेज भी किए, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। So this was basically the tripartite struggle. And let's come to a timeline. Then I guess we have time. We will start with the Cholas also. ठीक है, क्योंकि this is contemporary and come to this part, ठीक है। Just wait. हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा विसारा स्टाइल में हमें अयोल बदामी और पट्टाडकल के टेम्पल दिखते हैं,
ठीक है। इनका नाम याद आएगा तो एटलीस्ट हमें याद आ जाएगा ना कि हम बादामी चालुक्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है, विसारा स्टाइल की बात कर रहे हैं। टेम्पल स्टाइल्स क्लियर है, क्या करवाऊं? टेम्पल स्टाइल का आई सेंड अ सिंपल सा पीडीएफ, ठीक है, तीनों की फोटो दिख जाएगी तो मैं क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा विसारा होता है, कौन सा द्राविड़ होता है। बाकी भी तुमको लाइक मूवीज वगैरह में काफी देखा होगा, ठीक है। स्टिल आई विल सेंड अ लाइक फोटो ऑफ इट, ठीक है। बट यहाँ पे विसारा स्टाइल होता है बादामी चालुक्यास में। चालुक्यास और वेंगी होते हैं। यहाँ पालवास होते हैं, पालास होते हैं, गुजर पथियार होते हैं, राष्ट्रकूटास होते हैं, ठीक है। बादामी चालुक्यास का डिक्लाइन हुआ है, राष्ट्रकूटास राइज कर रहे हैं, ठीक है। तीनों में हम पालास तो काफी दूर थे, गुजर पथियार भी दूर थे, ठीक है। तो इन तीनों का स्ट्रगल है कन्नौज के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स है, कैपिटल्स खुद करना, ठीक है। आई वोंट लाइक डिक्टेट वेरी बेसिक माइनर थिंग, ठीक है। कैपिटल्स यू कैन सिंपली लाइक गूगल इट, ठीक है, गूगल कर सकते हो वहां से, तुम्हें यू कैन गेट द आइडियाज, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है जैसे पालवास है, ठीक है, गुजर प्रत्याश की देख लेना, इसी तरीके पालास की देख लेना, ठीक है। लाइक मेन स्टोरी यू नीड टू क्लियर, जितना फैक्चुअल डेटा है यू कैन, एक लूसेंट की किताब आती है उसमें अच्छे से दे रखा होता है, ठीक है। अगर नहीं है यू कैन जस्ट गूगल द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कम टू द दिस पार्ट, धर्मपाल, हम देख लिया नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इन सब का आपस में जो लड़ाई रहता है, वी हैव आल्सो कवर्ड दैट पार्ट। लोरा के टेम्पल हमने देखे इस टाइम पे बनते हैं कृष्णा के टाइम पे, ठीक है। तो जो फाइनल ये वाला पार्ट होता है जो वेंगी होती है, वेंगी कहाँ खत्म होती है, जब चोला का राजा आता है, ठीक है। यहाँ से हमारे चोला जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द चोलास, जो भी हम शुरू में देखे ना, शुरू में भी चोलास होते हैं बट दे वर नॉट सो लाइक, इनका कंट्रोल नहीं था, आसानी से उनको दबा देते थे, वो वाली बातें थी, ठीक है। फिर हमें विजाल्या आते हुए दिखते हैं, आदित्य दिखते हैं, प्राणटका दिखते हैं। यहाँ से जो मेन पीक शुरू होता है दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजा, ठीक है। राजा राजा होते हैं यहाँ के आसपास, दे विल take the Chalukyas of Vengi, Pallavas, and later Palas and गुजरपति हारा, इन सबको they will sanction एंड सबको एक तरीके से चेक करके अपना राज्य बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर राजेंद्र वन आते हैं, फिर राजा राजा आते हैं, ठीक है। यहाँ से 1280 तक हमारे चौरासी रहते हैं, ठीक है। तो बीच में इतना नहीं आता है कोई। उसके बाद हमारे यही स्टोरी यहाँ पे चोलास के साथ खत्म होता है। एंड उसके बाद हमारा जो इन्वेजन्स है, इन्वेजन की अगर हम बात करें तो 710 पे मोहम्मद बिन कासिम दिखता है जो शुरू में आता है, ठीक है। 1000 के आसपास गजनी आता है, ठीक है। 1100 या फिर 1200 के आसपास हम बोल सकते हैं मोहम्मद गोरी आता है, 1400 के आसपास हम बोल सकते हैं तैमूर आता है, ठीक है। दिस आर द फॉरेन इन्वेडर जो हमारे यहाँ आते हैं। बीच में गजनी के साथ अलबरूनी भी आता है। मुगोर के पास हम देखते हैं मार्को पोलो भी आता है, ठीक है। यू कैन रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर ऑफ देम, बिकॉज ईयर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि ईयर नहीं पूछे जाते। दिस इज नॉट योर यूपीएससी एग्जाम जहाँ पे ईयर नहीं पूछे जाएंगे, दिस इज यूटी, यहाँ पे डायरेक्ट ईयर आपसे पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से ईयर भी थोड़े याद करना, ठीक है। लाइक ज्यादा नहीं, एटलीस्ट वो करना जो फेमस है, ठीक है। मॉडर्न में अच्छे तरीके से करना, मॉडर्न में भर भर के आते हैं ईयर, ठीक है। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर्स, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सो मच फोकसिंग ऑन द ईयर्स। बट मॉडर्न में यू नीड टू डू लाइक एवरी एवरी जितने भी आपको लाइक, किसी भी बंदे को लाइक अगर किसी को मौत की सजा सुनाई गई है वो याद कर लेना किस ईयर में हुई है, कौन सा कांड किस तारीख को हुआ, यू कैन इवन रिमेम्बर दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। बट यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी। कम टू द चोलास, these आर द चोलास जिनको इंपीरियल चोलास हम बोलते हैं, दे आर द इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास की बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी चोलास होते थे बट उनको हम अर्ली चोलास बोलते थे, जो कि हमने पहले भी हल्के से पढ़े थे, ठीक है। जैसे हमने करिकला की बात करी थी पहले, इफ यू रिमेम्बर, अगर रिवाइज किया है तो हमने करिकला की बात की थी। ही वाज द इम्पोर्टेंट रूलर लाइक, जो कि हमारा संगम पीरियड में आता था, ठीक है। संगम पीरियड में हमने देखा था ना चोलाचेरा पांड्या, उसमें डेंडू जलियान करके एक व्यक्ति बड़ा होगा पांड्या में, इस तरीके से, ठीक है। चोलास में भी हमने पढ़ा था, तो उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, दीज आर द बहुत बाद में आते हैं एंड दे आर द इंपीरियल चोलास, ठीक है। वहां पे करिकाला था, दीज आर द डिफरेंट, ठीक है। तो शुरू में ना एक छोटा सा ट्राइब होता था कालभ्रास करके, ठीक है। तो जो कालभ्रास होते हैं उनको शुरू में क्या करते हैं, जो पालव होते हैं, पांड्यास होते हैं, चोला चेरा होते हैं, और जो हमारे चोलास होते हैं, सब मिलके हरा देते हैं उनको। और एक तरीके से जितने भी पावर रहता है उनका जो मेन पावर हो चला जाता है, ठीक है। सब अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पावर दे विल एक्वायर, ठीक है। बाद में जो पालव होते हैं, ठीक है, तो
पालव इतने ग्रो हो जाते हैं, हमने देखा ना जब हम बात कर रहे थे चालुक्यास की, ठीक है, पालवस आर आल्सो लाइक वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो जो पालवास के फ्यूडिटरी होते हैं, दैट आर द चोलास, ठीक है, वो उनके नीचे आ जाते हैं, दे विल बिकम देयर फ्यूडिटरी, बिकॉज पालवास आर सो मच पावरफुल एट दैट टाइम, ठीक है, तो दे हैव टू बिकम द फ्यूडिटरी ऑफ देम, ठीक है। तो जो इनकी पावर होती है चोलास की, जो करिकाला के टाइम पे होती थी, उसको रिवाइव कौन करता है? इट वाज रिवाइव्ड बाय द विजयाला, ठीक है, विजयालय आते हैं, ही विल रिवाइव द पावर ऑफ द चोलास, ठीक है। तो शुरू में किसके साथ होते हैं? पहलवास के साथ होते हैं, वहां से ही विल टेक अवे द पावर एंड ही विल कैप्चर द थंजवुर। कहाँ कैप्चर करते हैं? थंजवुर। यही 850 के आस की बात, 850 से 870 की बात हो रही है, ठीक है। ही विल कैप्चर द थंजवुर, ठीक है। उनके बाद हमारे कौन आते हैं? वी हैव आदित्य वन, ठीक है। जो आदित्य वन होते हैं, इनकी एक पॉलिसी होती थी जिसको कहते थे अटैक करो एंड इन्वेड करो। अटैक एंड इन्वेड पॉलिसी होती थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे? हम चोलास पढ़ रहे हैं, इंपीरियल चोलास पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कौन करेंगे किसको? ही विल कौन कर द पालवास फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर जो पांड्यास है, पांड्यास को लपेट देंगे। देन ही विल अटैक द वेस्टर्न गंगास ऑल्सो। वेस्टर्न गंगास, यहाँ बीच में हमने वी हैव डिस्कस द वेस्टर्न गंगास, ठीक है। तो वेस्टर्न गंगास को भी ही विल कैप्चर, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, दैट इज द पारंटका। जो पारंटका होते हैं, ये क्या करते हैं? ही विल ऑल्सो इन्वेड द मदुरई, ठीक है। मदुरई की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ रहे हैं आप, किसने कहाँ पे एक्सपेंशन किया, किस तरीके से उनका जो पॉलिटिकल पावर है, डोमिनेंस उस एरिया पे एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ही विल इन्वेड द मदुरई अराउंड 910 के आसपास। वो एक टाइटल लेते हैं मदुरई कोंडा का, ठीक है। कोंडा इज लाइक द जो कैप्चरर होता है, उसको कोंडा बोलते हैं, ठीक है। तो मदुरई कोंडा का वो टाइटल लेते हैं, दैट इज द कैप्चरर ऑफ द मदुरई, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। पारंटका इज द मदुरई कोंडा, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या होता है, जब इनकी एक लड़ाई हो रही होती है, तो जो पांड्याज होते हैं, वो क्या करते हैं? श्रीलंका वालों को बुला लेते हैं या फिर सिंहलिस को बुला लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके अलायंस करते हैं, दे विल फाइट अ बैटल, जिसको बैटल ऑफ वेलोर बोलते हैं। बैटल ऑफ वेलोर ये हमारे लगभग 926 से 942 के आसपास रहती है, ठीक है। तो इस बैटल ऑफ वेलोर में क्या होता है? जो पारंटका होते हैं, ये जीत जाते हैं, ही विल won दिस बैटल, ठीक है। इन दोनों की कंबाइंड आर्मी होती है, स्टिल द पारंटका विल विन, ठीक है। इसी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है हमारे आने वाले रूलर को, दैट इज द राज राजा वन, ठीक है। कौन है? राज राजा वन, ठीक है। इसका पीरियड याद रखना, 985 टू 1014, ठीक है। तो राजा वन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ही विल कनकर द चेरास, फर्स्ट ऑफ ऑल चेरास को जीत लेते हैं, ठीक है। चेरास को एक नेवल बैटल होता है, दैट इज द बैटल ऑफ द कंडलूर सलार। बैटल चेरास के साथ होती है, दैट इज नेवल बैटल। इनके टाइम में नेवी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। द बैटल ऑफ कंडलूर, कंडलूर भी याद रखोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी कंडलूर सलाइन बोलते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो याद रख लेना। 994 के आसपास ये बैटल होती है, ही विल कॉन्कर द रीजन ऑफ द जितना भी चेरास का होता है, ठीक है। उसके बाद ही विल अटैक द पंड्यास, और उनका जो पोर्ट होता है, दैट इज द पोर्ट ऑफ दिस विजिनम या फिर विजिंगम बोलते हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करते हैं, विजिंजम। और उनकी जो कैपिटल है, पांड्यास की कैपिटल क्या थी? सबको पता होनी चाहिए, मदुरई थी ना, ठीक है। तो मदुरई को राजा राजा चोला ही विल कैप्चर, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले ना हम देख रहे हैं किस तरीके से पावर सब एक तरीके से पांड्यास और सिंहला को हरा के पारंटका ही विल बिकम वेरी पावरफुल, ठीक है। उसके बाद राजा राजा आते हैं, तो उसके अंदर पहले कॉन्फिडेंस होता है, तो चेरा को सबसे पहले हरा देता है, फिर पांड्यास को हरा देता है, ठीक है। यहाँ तक वो नहीं रुकता, उसके बाद कुर्ग नाम की एक जगह होती है, उसको भी इन्वेड कर देता है, ही विल इन्वेड द कुर्ग ऑल्सो, ठीक है। तो वहां से एक टाइटल लेता है, दैट इज द टाइटल ऑफ
मुमुदी चोला, ये याद रखना, ये बहुत जगह पूछा है, नेट के क्वेश्चन देखोगे वहां भी कई बार पूछा होगा, मुमुदी चोला। और जितने भी हमारे लोकल एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी वगैरह के हो गए, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स हो गए, उसमें बहुत पूछ लिया जाता है। मुमुदी चोला क्या होता है? मुमुदी चोला इस टाइटल सबसे पहले किसको दिया गया, किसने लिया? राजा वन ने लिया। क्यों लिया, इसका मतलब क्या है? जो तीन मुकुट पहनता है, हु वियर थ्री क्राउन्स। थ्री क्राउन्स किस किस के? द फर्स्ट क्राउन इज ऑफ चेरा, पांड्यास, एंड द थर्ड वन ऑफ हिज ओन, दैट इज द चोलास। इसके पास तीन तीन मुकुट है, ठीक है, चेरा के, पांड्यास के और चोला के। चेरा, पांड्या एंड चोला, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती है। 993 में व्हाट ही विल डू, वो श्रीलंका को इन्वेड करने चला जाता है, ठीक है, क्रेजी, ठीक है। तो क्या करता है, इसकी जो आर्मी होती है, जितना भी नॉर्दर्न हाफ होता है ना श्रीलंका का, उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको अपने डायरेक्ट रूल के अंडर वो ले आता है, ठीक है। तो श्रीलंका को डायरेक्ट रूल कर रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ भी नहीं होती है उसकी कहानी खत्म। जितना भी आइलैंड्स होते हैं उसके आसपास दिख रहे होते हैं, तो ही विल ऑल्सो कैप्चर द लक्षद्वीप एंड ऑल्सो दिस मालदीव्स ऑल्सो, ठीक है। लक्षद्वीप और मालदीव्स को ही विल ऑल्सो कैप्चर, ठीक है। तो राजा का इतना ही हम, लाइक इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आते हैं, दैट इज द राजेंद्र चोला, वाज ऑल्सो अ वेरी, हम बोल सकते हैं काफी बड़े एक राजा थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा जो राजा चोला का आधा काम रह गया था, मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो वो पूरा काम करने चले जाते हैं, और जितना भी श्रीलंका कन्क्वेस्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट में रहा था अर्लियर, ही विल कन्क्वेस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ श्रीलंका, एक तरीके से उसको पूरा कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसकी दो मिलिट्री एक्सपीडिशंस होती हैं, ठीक है, दोनों की ईयर याद रखना। जो पहली एक्सपीडिशन होती है, फर्स्ट वन इज इन द 1018 एंड द सेकंड वन इज इन 1041, ठीक है। तो 1018 में होती है, द सेकंड वन इज 1041। तो इन दोनों जो एक्सपीडिशन होती है, ही विल कंप्लीटली कॉन्कर द एंटायर श्रीलंका, ठीक है, एंटायर श्रीलंका, ठीक है। स्टार्ट किसने किया? राजा ने। कंप्लीट किसने किया? राजेंद्र ने, ठीक है। उसके बाद जितने भी गंगा रिवर थी ना, उसके लगते जितने भी स्टेट्स थे, दैट इज अराउंड 1019 की बात कर रहे हैं, राजेंद्र ने वो सारे कैप्चर कर लिए। जितने भी रिवर गंगा के लगते हुए स्टेट थे, ऑल स्टेट्स वर कैप्चर्ड बाय राजेंद्र, ठीक है। बाद में फिर चोला आर्मी यहाँ नहीं रुकती है, वो पालास के पास चली जाती है, ठीक है, पाला किंगडम ऑफ बंगाल। वहां वो पहुंचते हैं जहां उनकी लड़ाई किससे होती है? महिपाल से होती है, ठीक है। और एज यू नो कि महिपाल उसमें हार जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी अभी तक इनकी कहानी नहीं खत्म होती है। बाद में जो उनका स्फीयर है, जितना भी उनका इन्फ्लुएंस है, उसका इम्पैक्ट हम साउथ ईस्ट एशियन सेक्टर में भी देखते हैं, ठीक है। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, कंबोडिया है, जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, श्रीविजय वहाँ करके एम्पायर होता था, ठीक है। तो वहाँ पे उनका काफी हमें इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। वहाँ पे उनको मेन गेन है, ही ऑल्सो वांटेड टू गेट द टेरिटोरियल कंट्रोल, सॉरी, टेरिटोरियल को एक्सपेडिशन नहीं करना था, बट जितने भी उसके मर्चेंट इंटरेस्ट थे उनको प्रिजर्व करना था, उनको प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। इसलिए काफी एक जो श्री विजय एम्पायर है, दैट इज इन द इंडोनेशिया, उसके साथ उनका काफी इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं ऑफ द राजेंद्र चोला, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन कौन था राजेंद्र के बाद? राजधिराज, ठीक है। नेक्स्ट भी हम राजाधिराज चोला। इस टाइम पे ना जो कल्याणी के चालुक्यास होते हैं, ठीक है, हमने कल्याणी के चालुक्यस पढ़े हैं, देवर द थर्ड ब्रांच है ना। तो उनका काफी एक इनकाउंटर होता है राजराज, इसके क्या नाम है, राजधिराज चोला के साथ, क्योंकि उनका पावर बढ़ रहा था, किनका? चालुक्यस ऑफ कल्याणी का। देवर डिफरेंट ना, ये वेंगी वाले भी नहीं, बदामी वाले नहीं, जो थर्ड ब्रांच हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, द चालुक्यस ऑफ कल्याणी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इनके खिलाफ एक एक्सपेडिशन लॉन्च कर देता है,
और जो इनकी कैपिटल है दैट इज द कल्याणी, उसको जीत लेता है। ठीक है, तो राजाधिराज चोला ही विल ओन द कल्याणी। ठीक है, उसके बाद आता है कुल्लू थंगा चोला वन। We have कुल्लू थोंगा चोला वन। ठीक है, जो कुल्लू थोंगा चोला होता है, इसके ना काफी डिप्लोमेटिक रिलेशन रहती है। अगर हम बात करें, जितने भी कन्नौज के आसपास हमें किंगडम दिखते हैं, जितना भी बर्मा और कंबोडिया होता है, उनके साथ ही विल हैव अ वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, कहीं भी जाके वो अटैक नहीं कर रहा है इतना। ठीक है, जितना भी हाँ, इसमें ये याद रखना, एक वो होता है मलेशिया में एक प्रोविंस होता है। मलेशिया का एक प्रोविंस है जिसका नाम है केडा। केडा, केधा, केधा बोलते हैं या फिर केड़ा बोल सकते हैं इसको। केड़ा प्रोविंस को वो डायरेक्टली रूल करते थे, डायरेक्टली रूल। ठीक है, केड़ा प्रोविंस करके पूछ सकते हैं, राजेंद्र चोला, राजराजेंद्र चोला, कुल्लू चोला, सब राजा राजा कराएंगे या राजेंद्र कराएंगे। ठीक है, तो रिमेंबर मलेशिया के में ही वाज द पर्सन जो डायरेक्टली उसको रूल करता था। ठीक है, तो अ, तमिल लिटरेचर को भी उसने काफी पैटर्नाइज किया। ठीक है, जितनी भी तमिल पोएम होती थी उनको काफी सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, इसी में जैसे कलिंग तुपुरानी करके की पोयम है, उसको काफी सेलिब्रेट किया इसने। ठीक है, तो यही था कन्नौज के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारे लगभग जो लास्ट के ही रहते हैं, दैट इज द राजेंद्र चोला थर्ड। ठीक है, तो देखो पांड्यास में पहले कुंदक थी। ठीक है, दे वांटेड टू टेक द रिवेंज फ्रॉम देम। ठीक है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली चोलास, तो वो जो उनकी डिफीट होती है। ठीक है, तो पांड्या का एक राजा होता है, पांड्या किंग, उसका नाम होता है दैट इज दिस कुलशेखर। पांड्या का किंग होता है कुलशेखर वन। कुलशेखर पांडा, पांड्या बोल सकते हैं। ठीक है, 1280 के आसपास की बात है, 1279 टू बी प्रिसाइज। वो क्या करते हैं, ही विल अटैक द राजेंद्र चोला थर्ड एंड ही विल डिफीट द राजेंद्र चोला थर्ड। ठीक है, इसकी जब डिफीट होती है, इट विल एंड द रूल ऑफ द चोलास, एंड यहाँ से हमारे चोलास खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी ना देखो, काफी जो बात करें, बीच में भी काफी इनको ना इंपीरियल के साथ साथ मेडिवल चोलास भी बोला जाता है। ठीक है, एक नाम और कई जगह हमें दिखेगा। ठीक है, तो इनकी ना क्रोनोलॉजी हम देखें, हमने तो इम्पोर्टेंट वंस की है, बट अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो बीच में काफी और रूलर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कुल्लू से पहले राजाधिराज चोला सेकंड आते हैं, राजराज चोला सेकंड आते हैं। ठीक है, कुल्लू चोला सेकंड आते हैं, इस तरीके से काफी चोलास आते हैं। ठीक है, ये जैसे राजेंद्र चोला थर्ड है, इससे पहले राजा चोला थर्ड आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो वी विल सी दैट पार्ट लेटर। ठीक है, बट उसके बाद देखो, हम इसको चोलास को थोड़ा और पढ़ें, चोलास से काफी डीप क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अस कि हम इसको आज ही एंड करें। वी विल ऑल्सो टेक लाइक कल का हमारा लगभग 1 घंटा, वी विल ट्राई टू गिव टू द चोलास, क्योंकि इसके अंदर हमें नेचर देखना है, हमें हिस्टोरियोग्राफी थोड़ी सी देखनी है, क्योंकि इसमें नीलकंठ शास्त्री होते हैं, जितने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात करें, आर एस शर्मा की बात करें, डी एन झा की बात करें। ठीक है, उसके अलावा जो बर्टिनस्टीन है उनकी बात करें, या फिर जो हमारे नोबुरु काराशिमा है वो है, उनकी बात करें, तो उन्होंने चोला के ऊपर काफी कमेंट्स किए हुए हैं। तो वी नीड टू लाइक हैव अ वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम, कि हमारे अगर हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वेरी लिमिटेड क्वेश्चन जो हिस्टोरियोग्राफी से आता है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट वी नीड टू कवर। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जैसे टाइप ऑफ लैंड आते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लैंड के बाद हम इंस्क्रिप्शन देखेंगे। इंस्क्रिप्शन में टेक्स्ट क्या होते हैं, लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था, दैट इज रिटन इन देयर। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट द राजपूत डायनेस्टी, जिसके अंदर हम शुरू में ओरिजिन्स की बात करेंगे, राजपूत का ओरिजिन कहाँ से होता है, फिर तोमर, चौहान, राठौड़, चंडेला हो गया, गुहिला हो गया, चालुक्यास हो गए। ठीक है, चालुक्यास वो वाले सोलंकी जो गुजरात के हैं। ठीक है, फिर कंफ्यूज मत हो जाना कौन से चालुक्यास बोल दिए। ठीक है, परमार्स हो गए, कालचुरीस हो गए, सेनास हो गए, छोटी छोटी डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी होगी, दैट वी विल कवर टुमारो। ठीक है, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल एंड, जिसको हम अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज का पार्ट मानते हैं। ठीक है, शुरू के मेडिवल की डायनेस्टी। उसके बाद जो हमारे अरब इन्वेजन होंगे, अरब इन्वेजन पढ़ेंगे, पूरा हम गजनवीद करेंगे, घुरिद करेंगे,
दली सल्तनत शुरू हो जाएगी, मामलुक आ जाएंगे, खलजी आ जाएंगे, तुगलक आ जाएंगे, तैमूर आ जाएगा। इस तरीके से वी विल कंटिन्यू। ठीक है, बिल्कुल प्यार से तुम्हें याद हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो द टाइमलाइन, यू जस्ट नीड टू रीड द स्टैंडर्ड बुक, डू द एमसीक्यूज। तुम्हारा पेपर तो कहीं नहीं रुक रहा है, ठीक है? तो जस्ट लाइक बी कंसिस्टेंट। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट एनीवन? ऑलराइट, तो just do the revision and I'll send the recording of this class like in an hour I guess। उसके बाद I will send some MCQs also, तो वो करना, उनका प्रैक्टिस करना। ओके, और MCQs में अगर कोई मिस्टेक होता है ना, जस्ट इन्फॉर्म मी। ठीक है, कई बार उसमें हो जाती है मिस्टेक्स। ठीक है, अगर तुम्हें मिलती है जस्ट सेंड मी। ऑलराइट, दैट्स फॉर टुडेज क्लास, यू मे लीव नाउ।